नमस्कार दोस्तों अमेरिका ने ईरान के ऊपर हमला कर दिया है। उसने इस्तेमाल करा है अपने B-2 बॉम्बर्स का। और दोस्तों, ईरान की 3 न्यूक्लियर साइट्स के ऊपर हमला किया गया है। ऐसा बताया जाता है कि उसने जो बंकर उड़ा देने वाले बम है, विनाशकारी बम, उनका इस्तेमाल किया है। किस तरह से वो जमीन में अंदर जाते हैं, गड्ढा करते हैं, फिर उसके बाद वो फटते हैं ताकि वो अंदर जमीन की गहराई में बने हुए बंकरों को भी नष्ट कर सके। तो दोस्तों, अमेरिका ने अपने सबसे ताकतवर जो है बॉम्बर का इस्तेमाल किया है, जिसे B-2 के नाम से जाना जाता है। और उसके साथ ही अब 5 ऐसी चीजें हैं दोस्तों, जो घटनाएं होकर ही रहेंगी। वो संभावित है क्योंकि अमेरिका के इस हमले के बाद 5 ऐसी घटनाएं होना संभव है। उन्हीं के बारे में दोस्तों हम इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि अब इस हमले के बाद ईरान क्या कर सकता है, क्या संभावनाएं है। दोस्तों, पहली चीज तो यह है कि ईरान जो है वो न्यूक्लियर बम का टेस्ट कर ले चुप से, क्योंकि जानकार बताते हैं कि उसने ऑलरेडी इतना यूरेनियम का एनरिचमेंट कर रखा है कि वो 8 से 9 परमाणु बम बना सके। तो वो चुपके से जो है, क्योंकि उसको बहुत सारे देश जैसे रशिया ने बता ही रखा है उसको परमाणु बम देने के तैयार है, तो वो टेक्नोलॉजी वगैरह जो है इस्तेमाल कर कर गुपचुप तरीके से न्यूक्लियर बम बना ले और उसका टेस्ट कर ले। दोस्तों, ये एक बहुत बड़ी हार होगी इजराइल और अमेरिका दोनों के लिए, क्योंकि वो लगातार उसकी न्यूक्लियर साइट्स पर हमला कर कर जो है उसको परमाणु बम बनाने से रोकना चाहते हैं, और वो परमाणु बम बनाकर दिखा दे तो ये अपने आप से जो है अमेरिका के मुंह पर तमाचा होगा बिना युद्ध के। दोस्तों, दूसरी चीज जो घटना घट सकती है वो ये है कि ईरान अमेरिका के मिलिट्री बेसों पर हमला कर दे। दोस्तों, यहां पर आप ये समझिए कि जो अमेरिका है उसने अपने मिलिट्री बेस, जो ये सोमालिया से बीच में समुद्र का रास्ता होकर जाता है जहां से ट्रेड किया जाता है, होमुस की आप स्टेट को छोड़ दीजिए, तो जो दूसरा रास्ता है वहां आसपास में अमेरिका और नाटो के देशों ने अपने मिलिट्री के अड्डे बना रखे हैं, जहां से वो जो ज्यादातर जो खाड़ी के देश हैं या जो ये एशिया की साइड की कंट्रीज हैं उनके ऊपर वो अपना कंट्रोल रखने की कोशिश करते हैं। वहां पर ईरान जो है वो अपने हमले शुरू कर दे। और अगर ईरान वहां पर हमले शुरू करेगा तो आप यकीन मानिए दोस्तों कि ये अमेरिका और जो दूसरे देश हैं ये बैकफुट पर आ जाएंगे, क्योंकि वो बहुत ज्यादा दूरी पर नहीं है, वहां तक ईरान अपनी मार कर सकता है अपनी मिसाइलों के द्वारा। और दोस्तों, तीसरी जो सबसे मेन चीज अब हो सकती है वो ये है कि ईरान जो है वो हॉर्मज स्ट्रेट से व्यापार बंद कर दे। अब हॉर्मज स्ट्रेट से अगर वो व्यापार बंद कर देगा तो आप मान लीजिए 40% 50% जो व्यापार होता है वो बंद हो जाएगा। और खास तौर से अमेरिका और जो यूरोप के देश हैं जो ऑलरेडी आर्थिक मंदी की चपेट में आने वाले हैं, उनके लिए तो ये समझ लीजिए आप बहुत बुरा हाल हो जाएगा। वो उस तरह का हो जाएगा कि ये छटपटा के रह जाएंगे और युद्ध से भी ज्यादा बड़ी हानि इनको होगी अगर ईरान ने ये स्टेप ले लिया दोस्तों। और सारे विश्व को इसका नुकसान होगा, क्योंकि तेल, गैस और जो दूसरे व्यापार होते हैं इसी रास्ते से होते हैं, वो सारे बंद और ठप पड़ जाएंगे। और दोस्तों, एक तरह से जो है आप ये मान के चलिए कि हाहाकार की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। चौथी जो इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों जो हो सकती है वो है ईरान चोरी छुपे जो है वो न्यूक्लियर हथियार खरीद ले। बनाने की भी जरूरत नहीं है। रशिया ने बोल दिया है कि उसको कई सारे देश जो है वो गुपचुप तरीके से हथियार देना चाहते हैं, तो हथियार बनाकर वो जो देश दे देंगे और ईरान कह देगा मैंने खुद बना लिए हथियार। तो कहने का मतलब ये, जैसे ईरान के पास हथियार आएंगे और कोई भैया जब वो देखेगा कि जब मुझे तबाह करे दे रहे हैं पूरे तौर पर, तो वो अंतिम विकल्प के रूप में जो है अपने न्यूक्लियर हथियारों का इस्तेमाल भी कर लेगा। इस तरह की स्थिति भी क्रिएट हो सकती है। दोस्तों, पांचवी जो सिचुएशन क्रिएट हो सकती है वो हो सकती है चाइना और रूस से जो है वो हथियार ईरान को मिले और उन हथियारों का इस्तेमाल करके वो अमेरिका और इजराइल दोनों के खिलाफ युद्ध छेड़ दे। अब दोस्तों, उसी तरह का ये हाल होगा जैसे यूक्रेन है। छोटा सा पिद्दूगर का देश है लेकिन लगातार लड़े जा रहा है रसिया से। कैसे लड़े जा रहा है? क्योंकि यूरोप के जो देश हैं, वो जो नाटो के जो बदमाश देश हैं, वो उसको हथियार और दूसरी जो रसद है वो देते जा रहे हैं, तो युद्ध लंबा चल रहा है। तो अगर यहाँ पर चीन और रूस जो है अगर लगातार हथियार देते रहेंगे ईरान को, तो ये युद्ध लंबा खींचेगा अमेरिका के लिए और विनाशकारी होगा। आप कमेंट कर दोस्तों जरूर बताइए आपको क्या लगता है, इसके अलावा और क्या परिस्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं।